सर। हेलो सर, सर। कैसे हो सर? हेलो सर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है आप सभी के? नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चो, कैसा है पीपल? क्या हाल चाल है आप सभी के मेरे दोस्तों? बताइए, जिंदगी कैसे चल रही है? जल्दी बताओ, जिंदगी कैसे चल रही है? जिंदगी बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, एक नंबर चल रही है जिंदगी, बहुत बढ़िया। वंडरफुल 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 वंडरफुल। आ जाओ बॉस। बहुत गंदी संस्कृति कह रही है, संस्कृति कह रही है बहुत गंदी, आपने फॉलो नहीं किया है। अरे संस्कृति यार, सबको फॉलो बैक कर रहा हूं मैं, धीरे 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 धीरे, बस समय थोड़ा सा यार, क्या है, लेक्चर से फ्री नहीं हो पा रहा हूँ यार। अनुराग कहता है ब्रेकअप के बाद मस्त चल रही है जिंदगी, बहुत बढ़िया। चलिए ओके मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आ जाओ जल्दी से। आपको पता है आज मेरे साथ ट्रेजेडी हो रही है यार। देखो, तुम्हारा कंपनी लॉ का लेक्चर हो नहीं, कंपनी लॉ कहता हूँ, सेट एग्जीक्यूटिव का लेक्चर हो नहीं पाया। क्या पता नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम आज इतने आ रहे हैं कि पूछो मत भाई, पूछो मत भाई, कितने टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं आज। बस ये लेक्चर अब अच्छे से हो जाए। चलिए ओके, मनी हीज देख रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। अदिति शुक्ला, पहले ये पढ़ाई कर लो पर अभी। चलिए आ जाओ सब लोग। कोई कह रहा है बाइसेप्स जोरदार दिख रहे हैं सर आपके, है ना? ऐसे बोलते रहा करो, बीच बीच में मोटिवेशन देते रहा करो मेरे को। वेरी गुड। सर आप अपना शेड्यूल बताओ तो ना, हम काम रहता फ्री टाइम कॉल करके पूछ सकते हैं। शेड्यूल यार मेरा, मैं सीधा आप मेरे को कॉल अगर करना चाहते हैं, सो यू कैन कॉल मी आफ्टर 7:30 to 9, रात को 7:30 के 9 के बीच में कर सकते हो। ये स्केड्यूल जो है थोड़ा सा फ्री रहता है। सो 7:30 भी नहीं, 7:45, मतलब 7:45 तक लेक्चर चलते हैं, उसके बाद फिर फ्री है, तो उसके बाद यू कैन कॉल। चलिए जी, अभी ध्यान देंगे एवरीवन, सभी लोग ध्यान से सुनना मेरे यारा, सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे दोस्त। कल हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ। कल हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, जल्दी बताओ। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था हेबेस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, तीन चीज कल हमने पढ़ी थी। आइए तीनों चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं वेरी थॉरोली, ठीक है? तीन चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं वेरी थॉरोली, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आ जाइए सब लोग जल्दी से मेरे दोस्तों। सो लेट अस मूव एवरीवन, आ जाओ एवरीवन, चलो एवरीवन, शुरू करते हैं एवरीवन, आ जाइए। यस, तो हमने सबसे पहले देखा था हेबेस कॉर्पस। क्या होता था हेबेस कॉर्पस मतलब? जल्दी से बताओ जरा, जल्दी से बताओ। हेबेस कॉर्पस मतलब क्या होता था? जल्दी से बताओ। तो हेबेस कॉर्पस मतलब होता था टू हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी दोस्तों, टू हैव अ बॉडी। हेबेस कॉर्पस मतलब होता था टू हैव अ बॉडी, राइट? टू हैव अ बॉडी होता था हेबेस कॉर्पस मतलब, कि अगर से पुलिस वालों ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है और वो, ठीक है, ठीक है, अगर से किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है और उसको अगर उसके ग्राउंड्स नहीं बताए जाते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है और उसको उसके ग्राउंड्स नहीं बताए जाते हैं, तो वो पुलिस वाले से पूछेंगे भाई आपने इन्हें क्यों अरेस्ट किया, और पुलिस वाले अगर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे तो उन व्यक्तियों को छोड़ दिया जाएगा। ये कहता है हेबेस कॉर्पस, करेक्ट है एवरीवन? फिर इसके बाद आता था मेंडेमस। मेंडेमस क्या कहता था दोस्तों? मेंडेमस क्या कहता था दोस्तों, जल्दी से बताओ। मेंडेमस कहता था, मेंडेमस भी बहुत सिंपल था। मेंडेमस कहता था, मेंडेमस कहता था मेरे यारा, मेंडेमस कहता था कि अगर कोई पर्सन है, कोई कॉर्पोरेशन है, इंफीरियर कोर्ट है, गवर्नमेंट है, जिनको अपना काम करना था पब्लिक नेचर का, पब्लिक ड्यूटी का, बट वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों? ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको कमांड करेंगे, सालों कमीनों अपना काम करो। ये इसे कहते हैं मेंडेमस। ये प्रेसिडेंट गवर्नर के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता, और ये डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, कोर्ट की मर्जी है, देना चाहे तो देंगे, ना देना चाहे नहीं देंगे, कोर्ट की मर्जी है। करेक्ट है एवरीवन? चलिए वंडरफुल एवरीवन, क्या बात है भाइयों, आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों, सीएसके इज गोइंग टू विन दिस ईयर, मुंबई इंडियंस सपोर्ट यूज बर्नॉल। अच्छा भाई, सीएसके आईपीएल जीतेगी मेरे भाई, तू पढ़ाई कर ले अभी, तू पढ़ाई कर ले अभी, सीएसके को जिताएंगे बस, तू टेंशन ना ले, तू पढ़ाई कर लेगा भाई अभी, सीएसके जीतेगी, तू टेंशन ना ले भाई, टेंशन ना ले भाई, सीएसके जीतेगी, पढ़ाई कर ले अभी। मतलब ये इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं, हैं?
नहीं तुम बोलो तो काम करते हैं ना, मैच वैच देखते हैं भाई, छोड़ो ना यार, छोड़ो भाई, क्या करोगे इसको, मैच वैच देखते हैं भाई। मैं तो कहता हूँ मैच वैच देखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या कहते हो? बढ़िया रहेगा, मैच वैच देखते हैं, छोड़ो यार क्लास क्लास, छोड़ो यार, ये क्या, बढ़िया मैच वैच लगाते हैं, मैच वैच देखते हैं, थोड़ा सही रहेगा, है ना जी, क्या कहते हो? ये बढ़िया मैच वैच देखते हैं, चैनल खोल दिया मैंने, क्या है यार, पढ़ाई तो रोज होते रहती है, थोड़ा मैच वैच देखते हैं जोरदार, है जी, क्या कहते हो जी, बताओ जी, सही रहेगा ना, सही रहेगा ना, है ना? अबे सही में मैच आ रहा है बे, मैं तो ऐसी सोचा था। वाह, 5 विकेट हो गए इंडिया के, वाह भाई वाह, मेरे को लगा ड्रिंक अभी तो ब्रेक ब्रेक होगा, वाह 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 वाह, ये पहली बॉल हुई है, वो एक हाथ बॉल और देख लेते हैं, चलो चलो, अगर ये बॉल में विकेट आ गया, ये बॉल में अगर विकेट आ गया तो मेरी तरफ से सबको पिज्जा पार्टी, अगली बॉल में अगर विकेट आ गया, विकेट, मेरी तरफ से सबको पिज्जा पार्टी, पक्का सबको पिज्जा पार्टी, वो फिर मैं कभी भी दूं, कभी भी मतलब ऑब्वियसली सब जब इकट्ठे होंगे एक आध दिन, तो मैं मेरी तरफ से पक्का पिज्जा पार्टी, कोई नहीं आ पाएगा तो उसके घर में होम डिलीवरी, चलो मेरी तरफ से पिज्जा पार्टी भाई, अगर ये बॉल में, यही बॉल में विकेट आ गया तो, यही देखते हैं भाई, चलो आ जाए तो देखो, आ गया अगर ये बॉल में विकेट, यही बॉल में विकेट, देखो भाई सिराज मियां भाई फेंक रहे हैं बॉलिंग, मियां 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 भाई मियां, ओहो, ओ ड्रॉप था भाई, मेरे को लगा कैच पकड़ लिया, सॉरी यार, पिज्जा कैंसल, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई कहता है सर वी आर नॉट इंटरेस्टेड, कौन कह रहा है वी आर नॉट इंटरेस्टेड? प्रेक्षा, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पिज्जा और इन क्रिकेट, इन पिज्जा और इन क्रिकेट यू आर नॉट इंटरेस्टेड? आयशा कहती है नो वन इज इंटरेस्टेड, अच्छा इन बोथ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ओहो, एलबीडब्ल्यू होते होते बच गया भाई, चलिए ओके, ध्यान देंगे एवरीवन, चलिए ओके, मूविंग ऑन गाइस, बैक टू द टॉपिक एवरीवन। सो नाउ गाइस, मेंडेमस जो है, ध्यान देंगे एवरीवन, मेंडेमस जो है मेरे दोस्तों, ये हमने देखा था, फिर हमने देखा था प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन क्या होता था, किसी को कुछ करने से जब रोका जाता है उसे कहते हैं प्रोहिबिशन, मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरी घर वाले रोक रहे हैं, कहते हैं इत्ता सा तू है नहीं है, आफत मचा रहा है, मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे घर वाले रोक रहे हैं, मैं रात को नाइट आउट करना चाहता हूँ, मेरे घर वाले रोकते हैं नाइट आउट करने से, कहते हैं नहीं जाना रात को बाहर, रात को नहीं जाना कहते हैं बाहर दोस्तों के साथ, मैं कहता हूँ यार अब बड़ा हो गया हूँ, मेरे को भी जीने दो यार जिंदगी, रात को घूमने दो, हुक्का हुक्का पीने दो थोड़ा यार, हुक्का हुक्का पीऊंगा थोड़ा, सही रहेगा जीवन मेरा, नहीं कहते हैं। तो ये अभी ध्यान देना एवरीवन, सो प्रोहिबिशन इज जब कोई ऐसा कोर्ट कोई ऐसा मामला ले लेता है जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, है ना, सो ऐसा मामला ले लेता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको मना करते हैं कि ये मामला मत लीजिए, उसे कहते हैं प्रोहिबिशन, उसे कहते हैं प्रोहिबिशन, क्या कहते हैं उसको? प्रोहिबिशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों, इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? प्रोहिबिशन कहते हैं, बताइए जी, सभी को कंफर्टेबल है एकदम? यहां तक कल तक हमने यहीं तक पढ़ा था, एकदम कंफर्टेबल है यहां तक, एवरी वन ऑफ यू वेरी क्लियर? चलिए मूविंग ऑन एवरीवन, नेक्स्ट है सर्ट्योरेरी। नाउ व्हाट डू मीन बाय सर्ट्योरेरी गाइस, ध्यान देंगे एवरीवन, व्हाट इज सर्ट्योरेरी? ठीक है, सर्ट्योरेरी क्या होता है, सब लोग ध्यान देना दोस्त, व्हाट इज सर्ट्योरेरी? सर्ट्योरेरीज, सर्ट्योरेरीज ध्यान देना एवरीवन, अगर से मान लो किसी कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, मान लो किसी कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, ठीक है, मान लो महेंद्र सिंह धोनी को पहले मैं यहां से निकालता हूं भाई, तू ना यहाँ, लोग पढ़ाई करने आया भाई, तू यहाँ से, तू एक मौका दे रहा हूं तेरे को महेंद्र सिंह धोनी, तेरा एक कमेंट दिखा और यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा तू, ठीक है, एक कमेंट दिखा है तेरा यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा तू, अच्छा खुद ही चला गया वो, ये होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, वेरी गुड, मेरे को कौन निकालेगा, मैं खुद निकल जाता हूँ, बहुत बढ़िया, अभी ध्यान से सुनना एवरीवन, चलिए अभी ध्यान देना गाइस, सर जूम की डीपी देखो कोई कह रहा है, कौन जूम, कौन जूम की डीपी देखो, कोई जूम नहीं है यहाँ पे, अच्छा अभी तुम पढ़ाई कर लो ना यार, अभी ध्यान देना सब लोग, मान लो, अच्छा प्रोहिबिशन में क्या हुआ था, सब लोग ध्यान देंगे, प्रोहिबिशन में किसी कोर्ट ने मामला ले लिया, डिसीजन सुनाया था क्या, आप ये बताओ,
प्रोहिबिशन में क्या होता था, कोई कोर्ट मामला ले लेता था, डिसीजन सुनाता था क्या, नहीं 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 नहीं, सिर्फ मामला लिया है तो उसको वो मामला लेने से रोका जाता था, उसे कहते थे हम प्रोहिबिशन। लेकिन सर्ट्यूरेरी में क्या होता है, ध्यान देना, सर्ट्यूरेरी में क्या होता है, कहीं सब लोग ध्यान देंगे, सर्ट्यूरेरी में क्या होता है, इन सर्ट्यूरेरी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इज, किसी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, डिसीजन सुना दिया किसी कोर्ट ने, उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं था भाऊ, उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं था। मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, जैसे मान लो एक कोर्ट सिर्फ 10 लाख तक के मामले ले सकता था, उसने 20 लाख का मामले की जजमेंट सुना दिया, मतलब जुरिस्डिक्शन में नहीं था, या फिर नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया। नेचुरल जस्टिस मतलब क्या, नेचुरल जस्टिस मतलब भाई दोनों पार्टी को सुन के डिसीजन दो, इसे कहते हैं नेचुरल जस्टिस। बिना सुने किसी को डिसीजन मत दो, उसने बिना सुने डिसीजन सुना दिया, नेचुरल जस्टिस नहीं है। या फिर एरर है, कोई ना कोई लॉ फॉलो नहीं किया, एरर है जो साफ साफ दिख रहा है। अगर किसी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, मान लो मेरे खिलाफ किसी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उसमें या तो जुरिस्डिक्शन नहीं थी उसकी, या तो नेचुरल जस्टिस नहीं था, या तो एरर था। फिर से बोलो, या तो जुरिस्डिक्शन नहीं थी, या तो नेचुरल जस्टिस नहीं था, या तो एरर था। फिर से बोलो, अगर किसी कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया, या तो जुरिस्डिक्शन नहीं थी, या तो नेचुरल जस्टिस नहीं था, या तो एरर था। अगर ये तीन केस है, या तो जुरिस्डिक्शन नहीं थी, या तो नेचुरल जस्टिस नहीं था, या तो एरर था, अगर ये तीन केस है मेरे दोस्तों, अगर ये तीन केस है मेरे दोस्तों, तो मैं सीधा जा सकता हूं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बोलूंगा ये क्या तरीका है, ये कोर्ट जजमेंट देता है, नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं करता, ये कोर्ट जजमेंट देता है, एरर है इसके जजमेंट में, इसने जुरिस्डिक्शन फॉलो नहीं किया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसके डिसीजन को क्वाश, क्वाश यानी कैंसिल करो, क्वाश यानी कैंसिल करो मैं बोलूंगा, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसके डिसीजन को क्वाश यानी कैंसिल करेंगे। इसे कहते हैं सर्टियोरेरी, इसे कहते हैं सर्टियोरेरी। इट इज वेरी सिंपल गाइस, इट इज वेरी सिंपल गाइस, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्तों ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या होता है जल्दी बताना, सर्टियोरेरी, एकदम ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको, एकदम ध्यान से सुनना सब लोग। सर्टियोरेरी इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी दोस्तों। क्या होता है कि किसी कोर्ट ने डिसीजन ही दे डाला, अब उसको मामला लेना था 8 लाख तक, उसने ले लिया भाई 20 लाख का मामला, जुरिस्डिक्शन नहीं है। उसको मामला लेना था सिर्फ दिल्ली तक का, उसने मुंबई का ले डाला, जुरिस्डिक्शन नहीं है, नेचुरल जस्टिस नहीं है। उसको दोनों पार्टी को सुन के जजमेंट देना था, उसने सिर्फ एक पार्टी को सुन के दे दिया। दोनों पार्टी को सुनता फिर जजमेंट देता तो नेचुरल जस्टिस होता, उसने एक पार्टी को सुन के डिसीजन दे दिया, नेचुरल जस्टिस नहीं है। या फिर कोई एरर है, या तो जुरिस्डिक्शन फॉलो नहीं किया, या तो नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया, और या तो एरर है। अगर ये तीन केस है, इन तीनों में से कुछ भी केस है, इन तीनों में से कुछ भी केस है, इन तीनों में से कुछ भी केस है, तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सीधा उसके डिसीजन को क्वाश करेगा यानी कैंसिल करेगा, इसे कहते हैं सर्टियोरेरी। सर बट डिसीजन राइट लिया गया है तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, अगर जुरिस्डिक्शन में नहीं है, अगर एरर है, नेचुरल जस्टिस नहीं है, डोली बारात में साथ में लेके आया रे, सीधा डोली बारात लेके निकल जाओ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसकी बैंड बजाएंगे, वो नीचे वाले कोर्ट की बैंड बजाएंगे, सीधा बैंड बजाएंगे, पता है बैंड। सर इसको ब्लॉक करो, ब्लॉक करो, ब्लॉक करो, किसको, अब कौन आ गया, अब कौन आ गया भाई, किसको ब्लॉक करना है, धोनी के नाम से आ गया कोई, धोनी धोनी, वापस चला गया, वापस चला गया, वाह भैया वाह। अब आने दो इसको, अब सीधा पुलिस को कॉल करता हूं, अब सीधा पुलिस को कॉल करता हूं, भैंस की आंख, सीधा हटा सावन की गड़ा, सीधा पुलिस को कॉल करते हैं। सीधा पुलिस को कॉल करते हैं कि भाई हमारी क्लास में धोनी हमारे को डिस्टर्ब कर रहा है, सीधा रांची कॉल लगाते हैं। क्या कहते हो, महेंद्र सिंह धोनी अभी आया, महेंद्र सिंह धोनी तू सुन ले, अगर तूने अब कमेंट किया है, महेंद्र सिंह धोनी तू यहीं पे, तू सुन ले, अगर तूने कमेंट किया मैं सीधा साइबर क्राइम में तेरा दे दूंगा ये आईडी, सीधा साइबर क्राइम में, मैंने देख लिया यहाँ से, सीधा साइबर क्राइम में जाएगा तू। मैं अब भी रुक जा, तेरे को मजाक लग रही है इसको, इसको ना मजाक लग रहा है, एक मिनट रुकना, इसको मजाक लग रहा है, ये फिर चला गया, कौन कमीना है भाई ये मजाक में ले रहा है। सिमरन कह रही है हैकर है सर, हैकर है ये, वाह। ये सुनना, हाँ बोलो। अपने पास हैकर है ना, हैकर, हैकर वो है ना, वो हितेश हैकर, क्या नाम है उसका, हाँ हाँ, नहीं वो सिक्योरिटी वाला है। हाँ सिक्योरिटी मतलब हैकिंग वैकिंग जानता है ना वो, हाँ थोड़ी बहुत जानता होगा।
हाँ तो उसको बोल के कोई तो आ रहा है कमेंट करने अपने लेक्चर में धोनी के नाम से, उसको सीधा रांची रवाना करना है अपने को। मेरा मतलब है हाँ, कि उसकी सीधा वाट लगाने की अपने को। चलेगा ना, जूम पे ले रहे हो ना? हाँ तो हाँ अभी तू ठीक है, जूम चलो। पे आ, और वो धोनी नाम का कोई व्यक्ति होगा, हाँ हाँ। उसका कमेंट स्क्रीनशॉट ले, हम्म, सीधा साइबर कैफे में जा हम्म, और सीधा उसको जेल भेज। चलेगा, सही जेल है, सही जेल है। अगर नहीं हुई तो मैं तेरे को मारूंगा। ओके, हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? हाँ जेल ही चुनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, ठीक सही है, है। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे गुनाह की माफी नहीं दी जाती, सीधा सजा मिलती है, और मेरा वचन ही है शासन। ठीक है। ओके ओके ओके। मस्ती कर रहा हूँ भाई, पुलिस पुलिस मत चले जाना कंप्लेन करने, बट उसको ब्लॉक कर दे। ठीक है, ओके बाय। ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, अभी ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाओ नाउ गाइस। सो यस, सो अगर किसी कोर्ट ने दोस्तों, तृप्ति कहती है जब जुरिस्डिक्शन सर्टियोरेरी में ऑलरेडी इंक्लूड होता है तो प्रोहिबिशन अलग से क्यों रखा है? ओ तृप्ति जी, यू आर सो इनोसेंट। तृप्ति जी कहती है भैंस की आंख, अगर सर्टियोरेरी में ऑलरेडी जुरिस्डिक्शन रखा है तो ये प्रोहिबिशन और सर्टियोरेरी, सर मेरे दिमाग की तो दही हो गई है सर। अरे तृप्ति जी, हम सिखाते हैं आपको, सुनो 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 सुनो, तृप्ति का एग्जांपल लेते हैं। तृप्ति का बॉयफ्रेंड निकला बेवड़ा। तृप्ति का बॉयफ्रेंड निकला बेवड़ा। तृप्ति को वो तृप्ति बोल भी नहीं पाता था, ऐसे करके चल, ऐसे घर में आता था। तृप्ति का बॉयफ्रेंड निकला महाबेवड़ू इंसान। महाबेवड़ू मतलब भाई किसी के घर घुस जाता था, कहीं भी सो जाता था, कभी बेंच में सो जाता था, गटर में गिर जाता था, बहुत ही, यानी समझ लो ऐसा बॉयफ्रेंड था, पति था, मतलब किसी को नहीं मिले। तृप्ति बेचारी कैसे झेलती होगी उसी को पता है। अब हुआ क्या, तृप्ति अपने बॉयफ्रेंड पे केस करना चाहती थी, बट ये दोनों रहते हैं मुंबई में, लेकिन तृप्ति केस करने चली गई बेंगलोर। बेंगलोर में तृप्ति ने केस कर दी, और केस पेंडिंग है। केस सिर्फ अभी तक पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हुआ, पेंडिंग है केस। तो तृप्ति का जो पति है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और बोल सकता है बेंगलोर के कोर्ट को मना किया जाए, क्योंकि उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये प्रोहिबिशन है, क्योंकि केस पेंडिंग है, पेंडिंग 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 पेंडिंग। लेकिन अगर वही केस डिसाइड हो जाए, अगर मान लो बेंगलोर के कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, या फिर नेचुरल जस्टिस नहीं था, या फिर एरर था, तो फिर तृप्ति के बॉयफ्रेंड के पास एक ही चॉइस है, पति के पास एक ही चॉइस है कि वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके सर्टियोरेरी मांगेगा। तो अगर केस पेंडिंग है और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है तो आप प्रोहिबिशन के लिए जाते हो, उसे रोको, ये मामला लेने से रोको। और अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और जुरिस्डिक्शन नहीं है, नेचुरल जस्टिस नहीं है, एरर है, तो आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हो, और वो कहते, और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके कहते हो, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जाके कहते हो कि भैया, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हो आप पता है? अब टेंशन मत लो, अब तुम्हारे को किसी को मैसेज दिखेंगे दिखेंगे नहीं एक दूसरे को, तुम्हारे मैसेज मेरे को दिखेंगे, लेकिन तुम्हारे मैसेज किसी और को नहीं दिखेंगे। कितना सही सिस्टम किया ना मैंने। बताओ, ये सिस्टम सही किया कि गलत किया, बताओ? ये सिस्टम सही किया कि गलत किया, जल्दी बताओ। तुम्हारे मैसेज मेरे को दिखेंगे, लेकिन तुम्हारे मैसेज किसी और को नहीं दिखेंगे। एकदम सही किया गया। अब से रोज यही करेंगे क्या अपन? अब से रोज यही करेंगे। चलो बेस्ट, महेंद्र सिंह धोनी है। पोपट हो गया भाई तेरा। तेरा पोपट हो गया रे धोनी अभी। तू क्या धोनी बनेगा रे? क्या हैकर बनेगा रे तू? क्या हैकर बनेगा रे तू? पोपट हो गया रे तेरा आज। ए रोना मत, धोनी तो अभी रोएगा ये, कोई दिक्कत नहीं धोनी भाई। धोनी रे बेचारा रे, पोपट हो गया, क्या हैकर बनेगा रे तू? वो अभी भी मेरे को कमेंट कर रहा है, धोनी धोनी करते रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अभी ध्यान देना एवरीवन, आ जाओ। अभी ध्यान से सुनेंगे गाइस। सर्टियोरेरी क्या होता है, ध्यान देना। तो बहुत ही सिंपल है, अगर कोर्ट का जजमेंट आ गया, अगर कोर्ट का जजमेंट आ गया है ना, और नेचुरल जस्टिस नहीं है, या फिर जुरिस्डिक्शन नहीं है, या फिर एरर है, तो ऐसे केस में आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके उनके डिसीजन को क्वाश यानी कैंसिल कराते हो। इसे क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसे क्या कहते हैं? सर्टियोरेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, जल्दी बताइए? सर्टियोरेरी कहते हैं। चलिए ओके, मूविंग ऑन एवरीवन। लास्ट है कुओ वरेंटो। सर ये नाम ऐसे चीनी जापानी टाइप क्यों रखे इनने? अबे चीनी जापानी नहीं है, लीगल टर्म्स है ये, लीगल टर्म्स है ये, नहीं तो कोई बोलेगा सर ये नाम ऐसे चीनी जापानी। कुओ वरेंटो, सर्टियोरेरी है। अभी ध्यान देंगे कुओ वरेंटो क्या होता है, ये ध्यान देंगे, कुओ वरेंटो क्या होगा ध्यान देंगे। तुम्हें पता है? तुम्हें पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है, बताओ? तुम्हें पता है क्या? पता है तुम्हें? मैं कलेक्टर हूं। मैं कलेक्टर ऑफिस में जाके बैठ गया,
मैं कलेक्टर ऑफिस में जाके बैठ गया भाई, मैं कलेक्टर ऑफिस में जाके बैठ गया चिल मारने, मस्त चिल मारने कलेक्टर ऑफिस में जाके बैठ गया। तुम आए, तुमने कहा सर, मैंने कहा बोलो। तुमने कहा सर, मैंने कहा बोलो। कहते हो सर आप कलेक्टर हो, मैंने कहा हाँ मैं कलेक्टर हूं। मैंने कहा, तुमने कहा सर आप कलेक्टर हो तो आप हमें डिग्री दिखाइए आपकी। मैं कहा यार बेटा ऐसा है कि दिवाली का समय था और घर में साफ सफाई हो रही थी और ठंड लग रही थी, आग जलाना था, घर में कागज कम थे, तो मेरी कचरे में मेरी डिग्री निकाल दिए और उस डिग्री को जला के लोगों ने हाथ सेक लिया। मैं कहा बेटा डिग्री तो नहीं है यार, इसलिए नहीं है डिग्री क्योंकि लोगों ने हाथ सेक लिया, कचरे में बाहर निकाल दी डिग्री, तो डिग्री तो नहीं है। मैंने कहा लेकिन कलेक्टर जरूर हूं। मैंने कहा अब मैं कलेक्टर ऑफिस में जाके बैठ गया, मैं कह रहा हूँ कलेक्टर है, कोई आए डिग्री पूछे तो मैं यही कहता कि यार डिग्री क्या हुआ, दिवाली की सफाई में लोगों ने बाहर फेंक दिए, हाथ सेकना था तो जला के हाथ सेक लिए। लेकिन मैंने कहा यार कलेक्टर तो हूं, अब कोई विश्वास नहीं करता, क्या करूं। तो अगर आपको किसी व्यक्ति पे शक है कि कोई व्यक्ति ऐसे ऑफिस में बैठा है जिसकी अथॉरिटी नहीं है, मतलब आपको लग रहा है कि मोदी सर कलेक्टर नहीं है और फालतू में कलेक्टर की कुर्सी में जाके बैठ गए हैं, क्योंकि पब्लिक नेचर का ऑफिस है, सब्सटेंटिव नेचर का ऑफिस है, मतलब ऐसा ऑफिस है जो लोगों के राइट्स एंड सब्सटेंटिव मतलब जो लोगों के हित से रिलेटेड ऑफिस है, संविधान के द्वारा या स्टैच्यू यानी लॉ के द्वारा बनाया गया है, कोई व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि ये मेरा ऑफिस है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेंगे व्हाट इज योर अथॉरिटी। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट उससे क्या पूछेंगे, व्हाट व्हाट इज योर अथॉरिटी, इसे कहते हैं क्वो वारंटो। और वो व्यक्ति अगर नहीं जवाब दे पाया तो मतलब वो अजर पर है। अजर पर मतलब इलीगल तरीके से बैठा हुआ है, अजर पर है। और अगर वो अजर पर है तो उसको ऑस्ट ऑस्ट यानी निकाल देंगे। अजर पर है तो ऑस्ट करेंगे, जल्दी बताओ, अजर पर है तो ऑस्ट करेंगे, जल्दी से बताओ, अजर पर है तो ऑस्ट करेंगे, जल्दी से बताओ, अजर पर है तो ऑस्ट करेंगे। मतलब क्या, ध्यान देना एवरीवन, क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना सारे। आकांक्षा कहती है अरे सुन लो प्लीज, मेरे से स्क्रीन क्लियर नहीं हो पा रही। स्क्रीन क्लियर नहीं हो पा रही मतलब आपसे कैसे क्लियर होगी स्क्रीन, है मेरे से क्लियर होगी ना। ये क्लियर करना है ना आपको, ये मेरे से होगा, आपसे कैसे होगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे देश में। अभी ध्यान से सुनना एवरीवन, आ जाओ। क्वो वारंटो कहता है ऑस्ट मतलब निकालना, अजर पर मतलब इलीगल। तो अगर कोई इलीगल तरीके से किसी ऑफिस में बैठा है मतलब वो अजर पर है, और अजर पर है तो ऑस्ट यानी उसको निकाल देंगे। अजर पर है तो ऑस्ट यानी कि उसको निकाल देंगे। कोवरेंटो मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, कि अगर कोई पब्लिक नेचर का ऑफिस है, सब्सटेंटिव मतलब लोगों के हित से रिलेटेड जुड़ा हुआ ऑफिस है, राइट्स ड्यूटीज से रिलेटेड है, संविधान या लॉ के द्वारा बनाया गया, कोई व्यक्ति कहता है मेरा ऑफिस है, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा ऑफिस है, तो हम उससे पूछेंगे व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी। और अगर वो व्यक्ति कुछ नहीं बता पाएगा मतलब वो अजर पर है, और अजर पर है तो ऑस्ट करेंगे, अजर पर है तो ऑस्ट करेंगे, अजर पर है तो ऑस्ट करेंगे। लेकिन ये भी डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, कोर्ट की मर्जी है, देना चाहे तो दे, न देना चाहे न दे। ये भी किसकी मर्जी है दोस्तों, कोर्ट की मर्जी है, देना चाहे तो देंगे, ना देना चाहे नहीं देंगे, कोर्ट की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। मर्जी किसकी है जल्दी से बताओ, कोर्ट की मर्जी है, देना चाहे तो देंगे, ना देना चाहे नहीं देंगे। दिस इज क्वो वारंटो। एंड आपकी पांचों रिट्स कंप्लीट हो गई है भाई साहब, बधाई हो आप सभी को, पांचों रिट्स आपकी कंप्लीट हो गई है। पांचों रिट्स एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा, सब लोग ध्यान से सुनना एकदम शिद्दत से। चलिए, सबसे पहले हैबेस कॉर्पस मतलब होता था टू हैव अ बॉडी। अगर आपको विदाउट जस्टिफिकेशन अरेस्ट कर लिया गया है, बिना ग्राउंड्स बताए, तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वो पुलिस वाले को पूछेंगे ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू हैव अरेस्टेड, वो अगर कोई जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, दैट्स हैबेस कॉर्पस। मैंडेमस इज अगर कोई पर्सन, कॉर्पोरेशन, कोर्ट, गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही है पब्लिक ड्यूटी का जो करना चाहिए था, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनको कमांड करेंगे चलो अपना काम करो चुपचाप, इसे कहते हैं मैंडेमस। व्हाट इज प्रोहिबिशन एवरीवन, prohibition is also very simple, कि if any court has taken any matter which is not within his jurisdiction, है ना, कोई कोर्ट ने ऐसा मामला लिया जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो हम उसे प्रिवेंट करते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके उसको रोका जाता है, भैया मत लो ये मामला, दैट्स प्रोहिबिशन एवरीवन। सर्ट्यूरेरी इज इफ एनी कोर्ट हैज गिवन द जजमेंट, किसी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और वो डिसीजन में जुरिस्डिक्शन नहीं थी या नेचुरल जस्टिस नहीं था, एरर था, तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके उसके डिसीजन को क्वाश यानी कैंसिल कराएंगे, दैट्स अ सर्ट्यूरेरी।
अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे ऑफिस में बैठा हुआ है, जैसे मैं कलेक्टर के ऑफिस में जाके बैठ गया था, ऑफिस पब्लिक नेचर का है, लोगों के हित से रिलेटेड, राइट ड्यूटी से रिलेटेड है, संविधान के द्वारा बनाया गया है, लॉ के द्वारा बनाया गया है, और कोई व्यक्ति कहता है मेरा ऑफिस है, तो भैया उससे पूछा जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उससे पूछेंगे व्हाट इज योर अथॉरिटी, और अगर वो कोई जवाब नहीं दे पाया मतलब वो अजर पर है, और अजर पर है तो ऑस्ट करेंगे, उसको निकाल देंगे, बोलेंगे भक्त साले, निकल साले। और ये भी लेकिन डिस्क्रिशनरी रेमेडी, मैंडेमस और कोओवरेंटो दोनों डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, कोर्ट की मर्जी है, देना चाहे तो देंगे, ना देना चाहे नहीं देंगे। अदिति कहती है सर पंचायत पंचायत सीरीज में उसकी वाइफ मुखिया थी बट सारा काम उसका हस्बैंड करते थे, मतलब ये आप कोओवरेंटो के लिए बोल रहे हो क्या? हाँ, कर सकते हो ऐसा। चलिए मतलब आप जा सकते हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। ओके चलिए, रिट्स मतलब होता है रेमेडी, रिट्स मतलब होता है रेमेडी, रिट्स मतलब उपाय। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, वे पांचों रिट्स से रिलेटेड, फटाफट आंसर देने आपको, जल्दी जल्दी से, ठीक है? चलो जल्दी से मुझे बताना। प्रोहिबिशन prohibition is at an earlier stage and certiorari is at a later stage, true or false? Prohibition is at a earlier stage and certiorari is at a later stage, true or false? Prohibition पहले है, certiorari बाद में है, सही है कि गलत है? तो आंसर इज सही है यार, जब केस पेंडिंग है तो प्रोहिबिशन, केस डिसाइड हो गया तो सर्टियोररी, तो ट्रू है। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, क्या बात है गाइस। कोई कहता है सर लड़की पटा के दो एक, किस नालायक ने मैसेज किया ये? लड़की पटा के दो एक, मतलब मैं दलाल दिखता हूं तेरे को साले? हैं, मैं दलाल दिखता हूं? हैं, दलाल हूं मैं जो कहता है एक लड़की पटा के दो? भाई भिखारी से भीख मांग रहा है तू, पता है? तू भिखारी से भीख मांग रहा है, ऐसी बात हो गई है ये वाले मामले में। अभी ध्यान देना, अभी ध्यान, नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देंगे एवरीवन। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देंगे सभी लोग। सर मुझे ये रिट्स याद नहीं हुए, मुझे ये आर्टिकल और रिट्स याद नहीं हुए। अरे मैं अभी अग्रवाल में याद करा दूंगा, टेंशन मत ले तू, वो मेरे पे छोड़, वो मेरा काम है, तेरा काम नहीं है वो याद कराना, मैं करवा दूंगा वो। चलिए अभी ध्यान से सुनना एवरीवन। नेक्स्ट है, 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 ध्यान देना। आपका लेक्चर देखना बस डेली का काम है यार, बाकी सब मेरे पे छोड़ो, आप मिस मत किया करना, एक भी लेक्चर अगर मिस हो जाता है तो रिकॉर्डेड देख लिया करो। चलिए अभी नेक्स्ट है गाइस, एक और क्वेश्चन, प्यारा सा मस्त सा नन्ना सा मस्त सा क्वेश्चन पूछूंगा। सर्ट्यूरेरी, सर्ट्यूरेरी is a discretionary remedy, true or false? Certiorari is a discretionary remedy, true or false? Answer is false यार, because discretionary remedy सिर्फ दो है, discretionary remedy सिर्फ दो है, और वो दो रेमेडी जो है वो है, वो दो रेमेडी कौन सी है? एक है मैंडेमस और एक है कोओवरेंटो। वंडरफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हैबेस कॉर्पस मींस टू कमांड, ट्रू और फॉल्स? हैबेस कॉर्पस मींस टू कमांड, तो भैया नहीं, हैबेस कॉर्पस मतलब टू हैव अ बॉडी, मैंडेमस मतलब टू कमांड, है ना? और कोओवरेंटो मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से, कोओवरेंटो मतलब क्या होता है? एक चार वर्ड्स में बताओ, कोओवरेंटो मतलब क्या होता है, चार वर्ड्स में बताओ, मैं भेज दूंगा लिस्ट, टेंशन मतलब। यस, what is your authority, what is your authority, exactly what is your authority, what is your authority is the right answer, एकदम करेक्ट है, what is your authority is the right answer, एकदम करेक्ट है मेरे दोस्तों। वंडरफुल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, लवली बेबीज लवली। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं संविधान का, अच्छा वाला, अच्छा वाला टॉपिक करते हैं, आ जाइए अच्छा वाला। चलिए आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सब लोग। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मस्त वाला, प्यारा वाला, रेमेडीज आपने देख ली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम बाद में देखेंगे।
चलो अच्छा, अभी मैं चलो एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं देखता हूं कि आप में से कौन को पता है, देखते हैं कौन बुक रीड कर रहा है होगा, जो उसको पता होगा, देखते हैं। थोड़ा सा टफ होगा क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट संविधान के कौन से पार्ट में? फंडामेंटल राइट संविधान के कौन से पार्ट में? फंडामेंटल राइट संविधान के कौन से पार्ट में? तो इट्स पार्ट 3 दोस्तों, याद रखना। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है ना। फंडामेंटल राइट्स पूछा हुआ एग्जाम में, कौन से पार्ट में? तो याद रखना पार्ट 3। मेरी बर्थ डेट है 3 दिसंबर, ठीक है। तो मेरे को तो ऐसे याद हो गया था, अब आप जैसे याद रखना चाहो। 3 दिसंबर मेरी बर्थ डेट है, और मेरे को उस दिन फंडामेंटल राइट्स मिले थे। तो मेरे को तो बड़ा सिंपल था यार, कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे दोस्तों? पार्ट 3 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है गाइस। नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देना। अभी हम लोग कर लेते हैं कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज। आ जाओ, आज आपको मैं करा देता हूं कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज। आइए भाई साहब, हमारी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, आपको पता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में? फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी है पार्ट 4A में। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, वो है पार्ट 4A। सर तो पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। एक मिनट दोस्त, हाँ जी सर। बताओ मालिक। CACT, हाँ ना। चलो, हाँ ओके सर, ओके। चलिए अभी ध्यान देंगे गाइस। सो फंडामेंटल ड्यूटीज, एवरीवन ध्यान देना। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 में है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4 में है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4 में है। ठीक है, और ये आर्टिकल 51A, इसका आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 51A है। तो दोनों से क्वेश्चन पूछते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 है। 3 में फंडामेंटल राइट्स, 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हम बाद में पढ़ेंगे, DPSP, दहीपुरी सेवपुरी, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाद में पढ़ेंगे, DPSP। पार्ट 4, पार्ट 4 है अभी हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 इज फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51A। जैसे कि आप पे आपको कुछ राइट्स मिले, वैसे ही आप पे कुछ ड्यूटी भी तो होनी चाहिए ना यार। यार मेरे को बताओ, घर में हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, तो हमारी ड्यूटी भी तो होती है ना घर में कुछ। रहती है नहीं रहती? कितने लोग घर के काम करते हैं? तुम में से कितने लोग घर के काम करते हो भाई? घर के काम करते हो घर के? बहुत अच्छे हो। जनरली लड़कियां ज्यादा करती है, लड़के थोड़े कम करते हैं। मैं जैसे बाहर के काम कर देता हूँ, कुछ लाना है, ये है वो है। बाकी ऐसे घर में ऐसे ऐसे नहीं होते भाई मेरे से काम। ये बॉटल, बस ये बॉटल मेरे को भरना पड़ता है। बॉटल मेरे को भरना पड़ता है, बहुत रेयर चांस होता है घर वाले भर के दें बॉटल, बट ठीक है, क्या करोगे, जिंदगी है, जीना पड़ता है। अभी ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाओ। अभी गाइस ध्यान देना। अमन कहता है कूलर में पानी भरता हूँ। बहुत बढ़िया मेरे लाल, बहुत बढ़िया। चलिए अभी ध्यान से सुनना। आपके पास वैसे ही देश में भी ना आपके ऊपर कुछ ड्यूटीज हैं। वो ड्यूटीज कौन कौन सी है? लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहला, हमारे संविधान को अबाइड करो। अबाइड मतलब संविधान को फॉलो करो, ये आपकी ड्यूटी है। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को फॉलो करो। उसके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करो। संविधान के आइडियल्स इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करो। भारत माता की जय ऐसा बोलते रहा करो। इनकलाब जिंदाबाद ऐसा बोलते रहा करो। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, बोलते रहा करो, बोलते रहा करो। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो बोलते रहा करो। हमारे संविधान को फॉलो करो, उसके आइडियाज इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, हमारे संविधान को फॉलो करो, उसके आइडियाज इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करो। आइडियल्स मतलब वही जितने लोगों ने हमारे संविधान को बनाया था, वो हमारे आइडियल्स हैं। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी, है ना। जो इंस्टीट्यूशन है उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। अनिकेत कहता है मोदी सर जिंदाबाद। अरे अनिकेत, मेरे को दे देना वोट, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो। अगर जनगण मन शुरू हो जाए तो तुरंत खड़े होना चाहिए, है ना। कोई नलायक है ऐसा जो जनगण मन में भी बैठा रहता है? कोई ऐसा नलायक है? कोई ऐसा नलायक है? नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए।
कौन कहता है? पवन कहता है मैं सर। पवन देशद्रोही कमीने, निकल जा हमारे देश से तू, कोई हक नहीं है तेरे को हमारे देश में जीने का, निकल जा यहां से। चलिए ओके, नाउ ध्यान देंगे गाइस, चलेगा चलेगा निकेत चलेगा। अबाइड मतलब फॉलो करना, श्रेया अबाइड मतलब फॉलो करना। सो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड मतलब फॉलो करो, आइडियाज इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करो, नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करो। चलिए नेक्स्ट है, हमारे देश में जितने लोगों ने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया है, हमारे देश में कितने लोगों ने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया है? कुछ नाम बताओ तो, कुछ नाम बताओ जिन्होंने हमारे देश में फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया है। शांतनु कहता है मैंने। हाँ बेटा, तेरा स्ट्रगल तेरी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए। भगत सिंह, गांधी जी, भगत सिंह गांधी जी, बस दो ही नाम दिख रहे हैं मेरे को। माँ कसम क्या लोग हो गए, सिर्फ दो नाम दिख रहे हैं मेरे को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, चलो ये तो भी ठीक है, एक दिखे। हे भगवान। बाबा साहेब अम्बेडकर जी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, क्या बात है, कि ये कोई आया नया था, लाला लाजपत राय। चंद्रशेखर आजाद, वेरी गुड, चंद्रशेखर आजाद का किसी ने नाम लिया, वेरी गुड। राहुल, कोई कहते हैं राहुल गांधी। मोदी सर। हनी सिंह, कोई लिखता है हनी सिंह। अबे क्या कमीने लोगों में, हनी सिंह। नरेंद्र मोदी। बाल गंगाधर तिलक, बहुत बढ़िया। तो जितने भी लोगों ने हमारे देश में नेशनल फ्रीडम में स्ट्रगल किया है, उनकी स्टोरी को उन्हें हमें चेरिश करना है, फॉलो करना है, उनके आइडियल्स को हमें इंस्पायर करना है, लोगों को बताना है। ठीक है, ये हमारी जवाबदारी बनती है। हमारे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को हमें हमेशा होल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है। सॉवरेनिटी मतलब हमारे देश का इंडिपेंडेंस, यूनिटी मतलब एकता, इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी। सॉवरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंस, यूनिटी मतलब एकता, इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी। इसे हमें अपहोल्ड करना है। अपहोल्ड मतलब ऊपर उठा के पकड़ना है। मेरा मतलब है ऊपर होल्ड करके रखना है, ऐसा नीचे आने नहीं देना है। सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को ऊपर रखना है, नीचे नहीं आने देना, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, प्रोटेक्ट करना है, उसकी आन बान और शान पे कुछ होना नहीं चाहिए। चलिए, पूजा कहती है आज के लिए बहुत, अब कल पढ़ाना। बाय पूजा, टेक केयर पूजा, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा पूजा। बाय पूजा, आप रिकॉर्डेड देखना पूजा जी। चलिए नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देना। नेक्स्ट है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। ठीक है, ध्यान देना एवरीवन, क्या है ये? जब भी देश सेवा में बुलाएंगे हाजिर हो जाओ। जब भी आपको देश सेवा के लिए बुलाएंगे एकदम हाजिर हो जाओ, ये फोर्थ पॉइंट कहता है। फोर्थ पॉइंट कहता है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट कहता है जब भी देश सेवा के लिए बुलाएंगे हाजिर हो जाओ। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि हमारे देश में भाईचारा बना के रखो। भाईचारा बना के रखो, हमारे देश में भाईचारा बना के रखो। भाईचारा बना के रखो, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी लैंग्वेज से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी सेक्टर से हो, फर्क नहीं पड़ता, भाईचारा बना के रखो। और टू रिनाउंस प्रैक्टिस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। कोई ऐसी प्रैक्टिस मत करो जो वुमेन की डिग्निटी खराब करती हो। कोई ऐसा काम मत करो जिससे वुमेन की डिग्निटी पे कोई आंच आए। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे महिलाओं की डिग्निटी पे फर्क पड़ता हो। मर्द तो बेवकूफ है, मर्द तो क्या है, उनकी डिग्निटी की मां बहन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मर्द की डिग्निटी वाट लगा दो, कोई डिग्निटी नहीं है। वो प्रियदर्शनी को देखा था, उछल उछल के मार रही थी भाई वो लड़के को, वो जो वायरल हुआ था एक वीडियो, उछल उछल के मार रही थी भाई। क्या उचक के, ओलंपिक्स में जाओ यार, इतना उचकने का शौक है आपको तो ओलंपिक्स में जाओ, प्रियदर्शनी दीदी को कहना ओलंपिक्स में जाओ। हैं, अभी ध्यान देना गाइस नाउ। हमारे देश में हमारे देश में हमारे देश में दोस्तों, हमारे लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, ठीक है। नाउ ध्यान देना, हमारे देश में चाहे आप किसी भी लैंग्वेज से हो, भाईचारा बना के रखो। कोई ऐसा काम मत करो जिससे महिलाओं की डिग्निटी पे फर्क पड़ता हो। यार ये मेरे को ना, इस चीज के मैं अगेंस्ट हूँ यार। यहाँ पे मर्द भी लिख देते तो क्या जाता, मर्द की भी डिग्निटी नहीं है क्या भाई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मर्द बेवकूफ है। मुलगी शिकली प्रगतिशाली, मतलब मर्द कितना भी सीख ले कुछ नहीं होता, ये मुलगा सीख ले तो कुछ नहीं होता। ये गलत है ना यार, हाँ, ये गलत है यार। चलिए नेक्स्ट है भाई, ध्यान देंगे। हमारे देश का जो कंपोजिट कल्चर है उसे हमें प्रिजर्व करना है। हमारे देश में अलग अलग कल्चर है, कई लोग धोती पहनते हैं, कई लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं, कई लोग सूट बूट पहनते हैं,
कई लोग कुछ खाते हैं, कई लोग कुछ खाते हैं, सबके अलग अलग कल्चर है, हमें सबको प्रिजर्व करके रखना है। हमारे देश में जितने फॉरेस्ट मतलब जंगल हैं, लेक मतलब लेक है, रिवर्स है, लेक को हिंदी में क्या बोलते हैं, झील, वॉट एवर, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, नदियां हैं, वाइल्ड लाइफ है, लिविंग क्रिएचर्स हैं, अलग अलग पेड़, पशु पक्षी कहता हूँ, पशु पक्षी हैं। हमें इनको प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है। हमें क्या करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है एज वेल एज इंप्रूव करना है। हमें हमेशा, है ना, इनको, इन सबको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। एकता कहती है गर्ल्स जितना स्ट्रगल करो नाम नाम लिख जाएगा। एकता कहती है लड़कियों जितना स्ट्रगल करो नाम लिख जाएगा। वाह एकता जी, वाह, क्या विचार हैं आपके। कितना स्ट्रगल किया है एकता जी आपने जीवन में, बताइए एकता जी, क्या स्ट्रगल किया है। एकता जी की स्ट्रगल की कहानी आज पूरा देश सुनना चाहता है। एकता जी की स्ट्रगल की कहानी जो है ना भाई, आज पूरा देश सुनेगा। एकता जी की स्ट्रगल की कहानी। एकता जी ने क्या स्ट्रगल किया है। अदिति कहती है फैक्ट है ये। अच्छा, मतलब मर्द बेवकूफ हैं सारे के सारे, हैं। और वही बात आएगी आप लोगों के पापा की तो, है जी, भाइयों की तो। छोड़ो यार, अभी ये टॉपिक पे बात नहीं करनी है, इस पे ध्यान दो। अभी नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देना। नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देना एवरीवन। नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देना एवरीवन। नेक्स्ट है गाइस, ध्यान से सुनना। शांतनु कहता है अनन्या पांडे जैसा स्ट्रगल किया है इन्होंने। नहीं नहीं यार, मैं ये नहीं कहता कि लड़के ऊपर लड़कियां नीचे, या लड़कियां ऊपर मैं कहता हूँ इक्वालिटी होनी चाहिए। ये भी नहीं कि लड़के ऊपर है लड़कियां नीचे, वो ऐसा नहीं। बट देयर शुड बी इक्वालिटी। मतलब कि लड़कियों के लिए कुछ रूल्स हैं, वो लड़कों के लिए भी होने चाहिए। लड़कियों को, लड़कियों के लिए इतने सारे रूल्स हैं कि उसने, लड़के ने किसी ने 15 सेकंड देख भी लिया तो वो गुनहगार है। तो भाई सेम लड़कों के लिए भी होना चाहिए ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अब वो नीरज चोपड़ा को वो कौन कौन है उतना हैरास कर रहे थे, अगर ये लड़की के साथ हो जाए तो दंगे हो जाए भाई साहब, शहर में दंगे, कि आप ओलंपिक गोल्ड मेडल को, लड़की को हैरास कर रहे हो। वही लड़के के साथ हुआ तो कुछ चलता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का है वो। बात समझ रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। चलिए अब नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देना एवरीवन। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, ध्यान देना। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, ध्यान देंगे एवरीवन। साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, मतलब अपना। मेरे को बताओ, मैं वैसे तुम्हारे को गुस्से वाला लगता हूं कि नहीं लगता हूं, क्या लगता है। मैं गुस्से वाला लगता हूं कि नहीं लगता हूं, क्या लगता है आप लोगों को। गुस्से वाला लगता हूं कि नहीं लगता हूं, जल्दी बताओ। अच्छा, अभी ध्यान देंगे सभी लोग। अभी ध्यान से सुनना दोस्तों, अभी सब लोग ध्यान से सुनना। साइंटिफिक टेम्पर मतलब ही होता है कि अपना कामनेस मत तोड़ो, है ना। कामनेस मत तोड़ो, मतलब जब जब तक कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जहां पे गुस्सा जरूरी है तभी गुस्सा हो, अदरवाइज अपनी कामनेस हमेशा मेंटेन करो। दिस इज साइंटिफिक टेम्पर एवरीवन। ह्यूमैनिज्म मतलब इंसानियत रखो। और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म मतलब पहले पूछताछ करो, बाद में एक्शन करो। बिना पूछताछ की एक्शन मत करो। जैसे मान लीजिए सोमिल सर की गर्लफ्रेंड मेरे साथ थी, तो सोमिल सर ने मेरे को गाली बकना शुरू कर दिया। अरे यार, मैं और सोमिल सर की गर्लफ्रेंड रक्षाबंधन राखी बांध रही थी यार मेरे को, और सोमिल सर ने बस देख के गाली बकना शुरू कर दिया, है ना। है ना, तो ये गलत है, ये गलत है। सोमिल सर को पहले पूछताछ करना चाहिए, बोलना चाहिए कि क्या कर रहे हो दोनों, कौन सा गेम खेल रहे हो, मैं भी खेलूंगा। पूछना चाहिए पहले क्या खा रहे हो, स्टार्टर मेन कोर्स क्या कर, मेरा मतलब क्या खा रहे हो, पूछना चाहिए, बाद में कोई एक्शन लेना चाहिए। ऐसे डायरेक्टली एक्शन ले लिया तो ये गलत है, डायरेक्टली एक्शन ले लिया तो ये गलत है। राइट अभिमान, ठीक है, ये गलत है। चलिए, नैन्सी कहती है सोमिल सर की गर्लफ्रेंड ही क्यों। देखो अब्बर, पहले ये एग्जांपल में अब्बर सर आते थे, लेकिन अब अगर अब्बर सर का एग्जांपल होगा दंगे हो जाएंगे, इसलिए सोमिल सर। फिर सोमिल सर की शादी हो जाएगी तो फिर कोई और कुंवारा फैकल्टी लेके आऊंगा मैं, फिर उसका एग्जांपल लूंगा। चलिए भाई, ओके, नेक्स्ट है, भी ध्यान देना एवरीवन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफगार्ड रखो। पब्लिक प्रॉपर्टी आप लोग सेफगार्ड रखिए, ठीक है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको सेफगार्ड रखिए। वायलेंस मतलब दंगे मत कीजिए, है ना, हिंसा मत कीजिए। और ऐसा काम कीजिए जिससे इंडिविजुअल मतलब इंसान एक्सीलेंस की तरफ जाए, हमेशा ऊंचाई की तरफ जाए, एक्सीलेंस की तरफ। और देश जो है हमारा, नेशन जो है, वो हमेशा अचीवमेंट्स हो देश में। जैसे अभी हम ओलंपिक्स में जीते, अचीवमेंट है हमारे लिए, हमेशा हमारे देश का नाम रोशन करें हम लोग। ये हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और ये
पार्लियामेंट हमारे पे इम्पोज कर सकता है। कौन इम्पोज कर सकता है? पार्लियामेंट हमारे पे इम्पोज कर सकता है। पार्लियामेंट इससे रिलेटेड लॉ बना के हमारे पे इम्पोज की जा सकती है। कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी एक बार सारी देख लेते हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, उसके आइडियाज इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम की। हमें जितने लोगों ने हमारे देश में नेशनल फ्रीडम देने के लिए स्ट्रगल किया, हमें उनको चेरिश करना है, फॉलो करना है। हमें देश की सॉवरिनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है। हमें जब भी देश सेवा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, हमें जब भी देश सेवा के लिए बुलाया जाएगा, हमें तत्पर हाजिर रहना है। ठीक है, हमें जब भी हमारी कंट्री को डिफेंड करने के लिए बोला जाएगा, हमें हाजिर रहना है। हमें हमेशा ब्रदरहुड, भाईचारा बना के रखना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे वुमेन की डिग्निटी पे बात आ जाए। ऑफिस से मैसेज आ रहा है, हर्ष नाम का कौन लड़का है यहाँ पे? हर्ष नाम का, तूने क्या कमेंट किया अभी? कुछ ऑफिस से मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि हर्ष, हर्ष तूने क्या लिखा है? कुछ लिखा है क्या हर्ष तूने? हर्ष श्रीवास्तव, हर्ष तूने कुछ लिखा है क्या अभी कमेंट में? ऑफिस से मैसेज आ रहे हैं मेरे को कि हर्ष को ब्लॉक कर दें क्या? क्या किया हर्ष तूने? ऑफिस से मैसेज आ रहे हैं, ऑफिस से मैसेज आ रहे हैं, हर्ष श्रीवास्तव को ब्लॉक कर दे क्या? ऐसा क्यों? मैं बाद में चलो बाद में डिस्कस करते हैं, अभी ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है मेरे दोस्तों जो जिसमें कहाँ थे हम लोग? यस, यहाँ, जिससे वुमेन की डिग्निटी खराब होती हो। फिर हमें कंपोजिट कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना है। हमारे देश के जो फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है। हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है। हमें हमेशा साइंटिफिक टेम्पर बना के रखना है। व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक टेम्पर? साइंटिफिक टेम्पर मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब कि यार कामनेस बना के रखनी है, एक कामनेस बना के रखनी है हमें। ठीक है, कामनेस रखनी है हमें। ठीक है, हमें कामनेस करनी है ना। और ह्यूमैनिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमैनिज्म? इंसानियत रखनी है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, फर्स्ट वी हैव टू चेक द मैटर एंड देन वी हैव टू टेक अ एक्शन। सो वो ज्यादा बेटर है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी पे बात आ जाए, दंगे हो जाए, वायलेंस हो। ऐसा काम नहीं करना है। हमेशा ऐसे काम करना है जिससे इंडिविजुअल एक्सीलेंस की तरफ भागे और देश में अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स हो। सो दिस इज डन एवरीवन। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं एवरीवन। क्या बात है? कल 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 रात को 10 बजे मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव का लेक्चर लूंगा कल, और सीधा कल ये वाला लेक्चर नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन, कल रात को 10 बजे। कल रात को 10 बजे कोई मिस नहीं करेगा। मैं कम्युनिकेशन का चैप्टर 4 शिद्दत से कराने वाला हूँ, बहुत शिद्दत से। पूरा ऐसे कराऊंगा जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, मेन लेक्चर 1 होगा वो। इट्स नॉट अ मैराथन टुमारो, इट्स अ लेक्चर। सो कल रात को 10 बजे से सुबह 2 बजे तक रहेगा लेक्चर। सब लोग तैयार रहना। ठीक है, मजे करेंगे अपन वो लेक्चर में। लेकिन एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, दोपहर में थोड़ा सो जाना ताकि फिर रात में नींद ना आए। ठीक है, कॉफी वॉफी लेके बैठना पहले से, कॉफी वॉफी मस्त लेके बैठना, या तो हो सके रेड बुल लेके आना। रेड बुल लेके आना, उससे नींद नहीं आती। ठीक है, रेड बुल, कोक, जो पीना है पीना, कोक भी पी सकते हो। ठीक है, कोई कहता है उपवास है मेरा सैटरडे को। अबे उपवास है क्या? अब क्या ही बोलूं फिर मैं। आप उपवास का आइटम खाना, क्या होता है वो? क्या, छोड़ो। तारक मेहता दिखाओगे? यस दिखाएंगे, कोई बात है। अब मुझे आपसे बात करनी है सर, कब कॉल करूं? गाइस यू कैन कॉल मी आफ्टर 7:45। आफ्टर 7:45 यू कैन कॉल मी। ठीक है बॉस, ओके। चलिए, प्रेक्षा आपको गाना, प्रेक्षा आपका गाना कल करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया है यार, एक्चुअली मेरा लेक्चर होता है 7 बजे का। एग्जीक्यूटिव की राइटिंग प्रैक्टिस होती है, सो आई हैव टू गो देयर। सो बाकी बातें अपन कल करते हैं। ठीक है, सो धन्यवाद मेरे दोस्तों यारों, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। कल मिलते हैं रात को 10 बजे। ईटी के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए मिलेंगे। सॉन्ग कल सुनाता हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर टुडे। आज सॉन्ग नहीं सुना रहा हूँ, कल सुनाऊंगा पक्का। ठीक है, चलो बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बाय, बाय। अबे जाओ ना, जब तक मैं एंड नहीं करूंगा तब तक तुम रहते हो क्या? तुम जा सकते हो ना, हो गया काम, हो गया भाई, अभी जाओ ना। अभी क्या, अभी मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला, अभी जाओ ना। मतलब जब तक मैं एंड नहीं करता तब तक बने रहते हैं, ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? आज साढ़े 10:15 मीटिंग है, हाँ मिल लेते हैं ना, किसी के पेरेंट्स को कुछ बात करनी होगी तो मिल लेंगे। चलिए बाय, ओके बाय, टाटा।
क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पे, कर क्या रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा, लोग कर क्या रहे हो यहाँ पे तुम लोग? भाई कर क्या रहे हो तुम लोग? जो लोग यहाँ पे हैं रुके हुए, वो क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, बाय। अबे तुम लोग जाओ ना यार, क्या है यार, जा नहीं रहे हो यार? जाओ। ये निब्बा निब्बी वाली हरकत मत करो। बेबी तुम काटो कॉल, बेबी तुम काटो कॉल, बेबी तुम काटो कॉल, मैं नहीं काटूंगा, तुम काटो बेबी कॉल। ये क्या होता है? चलिए ओके, मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कल मिलते हैं। टाटा एवरीवन, बाय।